हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, फिलहाल अच्छी ही हूँ। तो आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी थी। पहले तो आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बहुत ही खास बात बताने वाली। बहुत ही एक बात है। बहुत सारे लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि आप तुम बच्चा क्यों प्लान नहीं कर रहे हो, बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे हो। तो वो मैं आप आज बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। वो मैं आप इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज बने रहिए, कंटिन्यू मेरे वीडियो पे देखिएगा। और एक बहुत ज्यादा अजीब सी बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करते होंगे और बहुत करते हैं। जिसके ऊपर बीत चुकी है वो तो इस पर विश्वास करते हैं, और जिसने नहीं देखा, जिसने नहीं समझा, वो विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या हुआ हमारे साथ और क्या हो रहा है। वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बने रहिएगा, मेरे वीडियो पे बताती हूँ मैं आप लोगों को कि हुआ क्या। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लोचो, यानी कि गुजरात का फेमस जो डिश होती है लोचो, वो बना रही हूँ। तो लोचो के लिए मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी रात को। तो अब चने की दाल पीस ली है, और उसमें हमने हल्दी और नमक डाल दिया है, और हमने सिर्फ एक बारीक काटी हुई हरी मिर्ची डाली है, और कुछ भी नहीं डालना है। कढ़ाई में रख दिया हमने पानी थोड़ा सा गर्म करने के लिए। तो पानी गर्म हो गया है, तो अब हम डाल देंगे हमारा बैटर पूरा। इतना पहली बार मैंने बना के टेस्ट किया था कि कैसा बनता है, तो बहुत अच्छा बना। तो देख लीजिए, अब इस तरीके से हमने रख दिया। अब इसको हम ढक देंगे, और चाय हमारी उबल रही है तो चाय को उबलने देंगे। तब तक कि हमारा लोचा पक के रेडी होगा, तब तक हम उसके साथ खाने के लिए प्याज काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप ना करिएगा। फिर मुझसे मत बोलना कि आपको कुछ पता नहीं चला। और आप बार बार सवाल करते हो लेकिन वीडियो पूरा देखते नहीं हो, तो फिर समझ में नहीं आता कि मैंने उसका जवाब दे दिया है आपको। तो मैं प्याज को फटाफट से काट लेती हूँ। और जो हमारा लोचा होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो लोचे के साथ प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो मैं प्याज को इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और चटनी नहीं है मेरे पास, क्योंकि चटनी बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो हमने बनाया है पोहा, और लोचा बनाने के लिए रख दिया है। तो थोड़ी देर में, कम से कम 3-4 मिनट तक हमारा लोचा पक के रेडी हो जाएगा। तब तक मैं चाय छान लेती हूँ। तो पहले मैं बिना चीनी की चाय छानूंगी अपने हस्बैंड के लिए, और फिर बाकी के चाय में हम चीनी डाल देंगे। तो साथ ही साथ मुझे देखती भी जा रही हूँ लोचा पका है कि नहीं पका है। तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा उसको। तब तक मैं अपना चाय अपनी ले लेती हूँ। तो चाय को छान लेती हूँ, और थोड़ी सी चाय बचेगी उसमें हम चीनी डाल के फिर पियेंगे, वो मेरे लिए और मेरे देवर के लिए। तो चाय मैं मेरे हस्बैंड को दे के आती हूँ, और तब तक हम बाकी का काम भी कर लेते। मैंने उनको चाय पीने के लिए दी, वो बोल रहे थे कि चाय थोड़ी ज़्यादा है इसलिए कम कर दो। तो मैंने हल्की सी चाय कम कर दी है। और कुछ हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो और चीनी डाल देती हूँ अब मैं चाय में, बाकी की चाय में। और फिर हम नाश्ता करने के लिए बैठेंगे। और वैसे भी आज संडे है, तो मैंने कहा क्या नया बनाए, रोज़ रोज़ वही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं डालूँगी चीनी, और आज मैंने लोचे का लोचा बना डाला। और अब हमारा लोचा लगभग हो गया है कंप्लीट खाने के लिए। तो अब हम नाश्ता परोसते हैं। वैसे भी संडे का टाइम है और देर हो रही है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए, अभी आपका नाश्ता मैं परोस देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना नाश्ता परोस लेते हैं जल्दी से। तो जो हमारे पोहा है उनको हम 2 प्लेट में लगा लेते हैं, क्योंकि हमको 2 प्लेट लगानी है, एक हम मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरे देवर के लिए। तो पोहा मैंने थोड़ा सा ही बनाया है, ज़्यादा बना लेते हैं। ये पोहा भी रखा हुआ था, दोपहर में खाया था। बिल्कुल कम कम बनाते नाश्ता, फिर भी बच ही जाता है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। हमारा जो लोचा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गैस कर देंगे बंद, और इसको वहीं पे लेके चलेंगे जहाँ पे हमको खाना खाना है। चाय भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है, तो हम लेके जाते हैं। ये देख लीजिए कढ़ाई का पानी कैसा हो गया है।
हमारे पास यहाँ पे कुकर नहीं है, कुकर हमारे गांव में है, तो यहाँ पे हम ऐसे कढ़ाई में काम चला लेते हैं। कढ़ाई में पानी रखकर उस पर थाली रखकर उसको ढक देते हैं, तो इसी तरीके से हमारा काम चल जाता है। आप लोग भी ट्राई करिए अगर आपके घर पे कुकर नहीं है तो। आखिर हम लेडीज़ बहुत जुगाड़ू होते हैं, तो आप लोग भी जुगाड़ लगा के हर काम कर ही लेते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नाश्ता के, जो नाश्ता करते हैं वहाँ पे। तो चाय लेनी है, बाकी की चाय में जो हमने चीनी डाल दी है उसको भी छान लेते हैं, और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। जल्दी जिसको नाश्ता करना है वो आ जाइए, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए और फिर लग जाइए अपने काम पर, जैसे कि डेली की ड्यूटी होती है उस पर। तो आ जाइए, अब हम दिखाते हैं नाश्ता। तो ये देख लीजिए, ये मैंने नाश्ता रख दिया है और हमारे हस्बैंड आ गए हैं नहा धोकर, और ये हमारा लोचा हो गया है, लोचा तैयार। तो हम यहाँ पर लेकर आए हैं जो हमारा लोचे का मसाला नहीं था, क्योंकि अचानक ही प्लान बन गया लोचे का। तो जो चाट मसाला होता है, यानी कि जो पानी पूरी का मसाला होता है, क्या बोलते हैं इसको, जलजीरा। हाँ, जलजीरा लेकर आई थी, तो मैंने कहा जलजीरा डाल के खाऊंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे कैमरा सेट कर लेती हूँ, अब अच्छे से दिखाई देगा। तो देख लीजिए, किसी का फ़ोन आ रहा है, मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और अब हम लोचे को निकालेंगे, तो लोचे को इस तरीके से निकालते हैं। देख लीजिए, ये बिल्कुल खमन जैसा नहीं होता है, खमन का थोड़ा खमन होता है थोड़ा सा, और खमन के लिए बैटर थोड़ा थिक रखना पड़ता है और इसके लिए थोड़ा पतला रखना पड़ता है। तो देख लीजिए, और अब हम इसमें डालेंगे तेल, क्योंकि लोचे के ऊपर अगर तेल ना डाले तो लोचे किस बात का। तो हमने तेल डाल दिया है लोचे के ऊपर। अब हम इस पर मसाला डालेंगे। देख लीजिए, लोचा ऐसा लग रहा है। तो अब हम डालेंगे मसाला। तो मसाला डाल के बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा लोचा। तो हम लोग खाते जा रहे हैं, नाश्ता करते जा रहे हैं और साथ में बातें भी करते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे अभी, बहुत अच्छा। सुबह का मौसम वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम नाश्ता। तो अब हम लेके आए लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा वो भी इस पर डाल लेते हैं, और अब हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। और फिर आप लोगों से मिलते हैं, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है आप लोगों को, ठीक है। तो आ जाइए, फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ आपको कि हम दोनों के ऊपर, मेरे और मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया, यानी कि जो टोना टोटका होता है ना, वो कराया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, अंधविश्वास है। मगर जब खुद के ऊपर बीतती है तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या अंधविश्वास है क्या नहीं। मतलब खुद के ऊपर जब आती है तो सब कुछ मतलब भूल के जो हो रहा होता है, अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं, तो उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। तो वही बात है कि किसी ने करवा दिया है टोना टोटका की, मतलब बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, जलन बहुत हर किसको होती है, ये खुश क्यों रह रहे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे वीडियो पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे बीच में बेशक हम लोगों पे बच्चा नहीं है, फिर भी हम दोनों खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, खाते पीते आराम से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे रोज रोज ताने मारते हो या रोज रोज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखने वाले तो जलते हैं ना कि इनके पास बेबी भी नहीं है, बच्चा भी नहीं, फिर भी इन लोगों में झगड़ा नहीं होता, आराम से खुशी खुशी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जेलस फील वाले, है ना। तो उनमें से कोई एक है, तो उन्होंने ये सब कुछ करवाया है। और मुझे, आप लोग ये सोचोगे कि मुझे कैसे पता चल रहा, तो मुझे पता चला तो जैसे कि हम डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, दवा ववा ले रहे हैं और ले चुके भी हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलाह देते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि सिर्फ डॉक्टर की सलाह लेने कुछ नहीं होता, वैसे भी किसी को जो तांत्रिक लोग होते हैं उनसे भी पूछेगा। तो हम लोग गए कहीं पे एक जगह, तब उन्होंने बताया कि किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका किया हुआ है। कोई नहीं चाहता कि आपके घर में
बेबी आए, आपके घर में खुशियां आए, तो मुझे मतलब सोच के ऐसा अजीब सा लगा कि ऐसा कौन मतलब सोचेगा कि मेरे घर में बेबी ना आए। लेकिन किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो ऊपर वाला ही जाने, हम या आप तो नहीं जान सकते। तो पहले मुझे ये लगा था, क्या होता था पता है, जब मैं रात को सोती थी, मतलब कम से कम 1-2 महीने या 4-5 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो मैं रात को जब सोती थी तो मेरे हस्बैंड बताते थे मुझे तो कुछ याद नहीं रहता था कि तू रात को उठ के बैठ जाती थी और कुछ ना कुछ मतलब बड़बड़ाने लगते थे, कुछ कहने लगती थी कि जा जा, ऐसा कुछ मतलब कहने लगती थी। मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो वो मुझे ऐसे हिला के पूछते थे, बोलते थे कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या किसे भगा रही है, क्या हो गया। तो मैं कहती क्या क्या मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं ऐसा बोलती थी क्योंकि मुझे सच्ची में कुछ याद ही नहीं रहता था, तो मैं क्या बताऊं, है ना। तो दूसरे दिन वो सुबह मुझसे पूछते थे, कि ये क्या हुआ। तो मैंने कहा मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैं आपको क्या बताऊं कि क्या मुझे सपना, ना तो मुझे ऐसा सपने जैसा वैसा कुछ भी याद ही नहीं रहता था सुबह में मुझे कि क्या हुआ और क्या नहीं। तो ये सब कुछ सच है। तो फिर उन्होंने हमारे लिए ताबीज बनाया, जहाँ हम गए थे तो उन्होंने मेरे लिए ताबीज बनाया। और मेरे हस्बैंड की हालत भी आप लोग देख ही रहे हो, जो हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग मेरे हस्बैंड को पहले देखते होंगे कि वो कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। पता नहीं किसी को क्या जलन होती है, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी को मिल जाएगी भाई। बस कुछ नहीं, पाप कमा रहे हो कमाते रहो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर कांटे बोओगे तो कांटे ही काटने पड़ेंगे, बराबर नहीं। तो देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा ना तो बता देती हूँ आपको जानकारी। आपने ये धागा मेरे गले में बहुत दिनों से देखा होगा, लेकिन पूरा धागा नहीं देखा होगा क्योंकि मैं इसको बाहर नहीं रखती। देख लीजिए, ये तो सेफ्टी पिन डाली हुई है, मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी तो सेफ्टी पिन डाली हुई है, देख लीजिए। पहने हुए ना 3-3 ताबीज, देख लीजिए। अब आपको शायद यकीन आ जाए मेरी बातों में, वरना आप ऐसा बोलोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो तब से मैंने ये ताबीज पहना हुआ है, तब से मुझे कुछ सपने अपने नहीं आते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस बराबर चल रहा है। जो है सो बस जो कर रहा है उसको करने दो, उसको भगवान देखेगा। मेरे मन से कभी कभी ऐसी बद्दुआ निकलती हैं उसके लिए कि मैं कुछ कह नहीं सकती। हालांकि जहां हम गए थे उन्होंने मुझे बता भी दिया था कि कौन है कौन नहीं। उसके लिए मेरे मन से बद्दुआ निकलती है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारे लाइफ में दखल अंदाजी कर रहे हैं वो। ठीक है, भगवान जो करे तो हम समझ लें। इंसान होकर आप इतना जलन क्यों हो रही है, मैं एक बात समझ नहीं आती। तो आज का वीडियो यही था कि ब्लैक मैजिक होता है, और जिसके ऊपर गुजर चुकी है वो तो अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। उन लोगों को मुझे दिखाना है कि तुम चाहे कुछ भी करो, फिर भी भगवान जिसका साथ देता है ना तो वो हमेशा खुश रहते हैं। तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।